हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो क्या पूरी चीजें हैं इस ऑफिशियल नोटिस के अंदर, क्योंकि काफी सारे पॉइंटर्स ऑफिशियल नोटिस के अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे मेरे पास एक गुड न्यूज है। दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है इस समय, अनलॉक 20। एंड गाइज, अगर आप लोग इस ऑफर के टाइम पीरियड के अंदर अगर अपना एसएससी एग्जाम्स नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम्स कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 30% ऑफ मिलेगा। बस आपको ध्यान दो बातों का रखना है। पहला कि गाइज, ये जो ऑफर है ये 30 सितंबर तक वैलिड है, और दूसरा, अगर आप लोग पीएमवाईटी कोड लगाते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा यहाँ पे उठा पाएंगे। गाइज, ये ऑफर प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है। तो आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो आप लोग पीएमवाईटी कोड लगा करके 30 सितंबर से पहले अपना प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 30% डिस्काउंट पे यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही गाइज, ये जो ऑफर है मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर तक वैलिड है, एंड साथ ही पीएमवाईटी कोड लगाने से आप यहाँ पे इंस्टेंट 30% का ऑफ ले पाएंगे। चलिए अब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्या क्या इस नोटिस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 8 तारीख है, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। एसएससी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है और शायद आप लोग यहाँ पे फिर अपना फॉर्म फिल ना कर पाए। यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, कैंडिडेट्स आर फर्दर कॉशन दैट नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि कुछ भी हो जाए, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। इसलिए अभी तक फॉर्म नहीं फिल कराना चाहते हैं, सोच रहे हैं तो अभी ही करा लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ सीजीएल 2022 इज डिफरेंट। तो जो 2021 से डिफरेंट है तो उसके लिए भी आप लोग को पूरा उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, आप लोग इस चीज में ना रहें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइस यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज किया गया है। सीजीएल 2021 के अंदर या उससे पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो यहाँ पे एसएससी कंडक्ट कराता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी का जो प्रोसेस होगा सीजीएल 2022 के लिए वो यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही कराया जाएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय कमीशन। तो एसएससी का काम यहाँ पे टीयर 2 के बाद कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे आपका जो भी यूजर डिपार्टमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ही कंडक्ट यहाँ पे कराने वाला है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद भी गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि आपका जो प्रेफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ है गाइस पॉइंट नंबर 4 के अंदर, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिल कराया जाता था आपसे, आप फॉर्म फिल करके लेके जाते थे, बट अब ऐसा ये नहीं होने वाला है। अब जो आपका प्रेफरेंस का जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया है। ऑनलाइन आपको एक ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी। एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आपको ये ऑप्शन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया जाएगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तब आपको जाकर के अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, प्रेफरेंस फॉर्म। अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर तो आपके भले ही मार्क्स आ रहे हो, आपको अच्छे से अच्छी पोस्ट मिल रही हो, लेकिन आपको सिलेक्शन के इस प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा एंड आपको फिर कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन की है, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको जब भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी उसी समय आपको यहाँ पे ऑनलाइन उसको फिल करना होगा। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसी समय सिलेक्शन प्रोसेस से वो बाहर हो जाएगा। तो गाइस, होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे क्या अपडेट है, आगे यहाँ पे एक अपडेट ये दी हुई है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है या आगे वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फोटोग्राफ का खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने जो फोटोग्राफ है वो जिस डायमेंशन में दिया है, जिस साइज में दिया है, उस साइज में नहीं अपलोड किया है या कैप के साथ या फिर स्पेक्टिकल्स के साथ या फिर साइड व्यू में अपलोड कर दिया है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने ये गलती कर दी है तो जब करेक्शन विंडो खुलेगी उस टाइम आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। और अगर गाइज आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं फिल कराया है तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी फोटो की डायमेंशंस वगैरह बताए हैं, स्पेसिफिक साइज है उसके अकॉर्डिंग ही फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जब आप अपना फाइनल फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लें तो उसको प्रिंट व्यू पे या प्रीव्यू पे जाकर के, प्रिंट ऑप्शन में जाकर के जो प्रीव्यू ऑप्शन आता है उसमें जाकर के अपना पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। बिकॉज गाइस कुछ गलती होती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप ही का नुकसान होने वाला है। आज ही का ये नोटिस है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसएससी ने बताए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे आपका लास्ट डेट 8 तारीख है। अगर अभी तक फॉर्म फिल
ओपन नहीं कराया है तो आपको 8 तारीख से पहले करा लेना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, फोटोग्राफ को ध्यान से अपलोड करना है, साथ ही प्रीव्यू ले लेना है, चेक कर लेना है उस चीज को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चेंज है। साथ ही गाइस यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का भी, जब पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा उस समय आपको ध्यान रखना है। होप सो कम्प्लीटली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।